अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से हमेशा की तरह दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें। और उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया और बहुत सारा वेलकम मेरे चैनल पर जो अभी न्यू हैं। और जी, आज हमने ना सायरा सत्तानी जी को देखा और उन्होंने सारे प्रूफ आज दे दिए हैं और अपना निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट भी हमें शो किया है। और वो सारे फ़ोटो जो एडिट कर कर हमारे सामने आ रहे थे, उनके बेटे को जो है वहाँ से हाइड कर दिया गया था और सिर्फ सत्तानी साहब को और सायरा सत्तानी को दिखाया गया था वहाँ पे, वो भी आज उन्होंने क्लियर कर दिया है। और क्लियर करते वक्त ना बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी जो मुझे महसूस हो रही थी जब वो वहाँ पे फ़ोटो शो कर रही थी अपने बच्चों का और अपने पहले वाले हस्बैंड का। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब लोग हमारा पास्ट उखाड़ते हैं और हम पे कीचड़ उछालते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए अगर उस जगह पे वो खुद वहाँ होते तो कैसा लगता। कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ यही था कि अपने व्यूज़ के लिए, अपने फ़ेम के लिए, अपने वायरल होने के लिए उन्होंने एक औरत होके एक औरत पे कीचड़ उछाली और उसके सारे पास्ट को जो है वो एक अलग ही अंदाज़ में पेश किया। और रही बात सायरा सत्तानी जी की कि वो अपने पहले वाले शौहर का नाम अपने साथ लगाती हैं, तो ये चीज़ कुछ हद तक गलत तो है, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को देता है और उसी से ज़्यादा उनसियत करता है जिससे उसको मोहब्बत मिली हो। और वो मोहब्बत वहाँ पे साफ झलक रही थी। जाहिर सी बात है, कुछ ख़ास ऐसा होता है किसी बंदे में जो उसके बाद किसी में नहीं होता। ये सिर्फ़ वो जानती हैं और उनका दिल जानता है। हम सिर्फ़ अंदाज़े लगा सकते हैं और बोल सकते हैं और कितना ज़्यादा उछाला गया, कितना ज़्यादा कीचड़ उछाली गई, कितना ज़्यादा बोला गया और शर्म भी नहीं आई। एक के बाद एक हर कोई देख देख के एक दूसरे को बोलने लगा था। जब वो तस्वीर दिखा रही थी जिसमें उनके हस्बैंड और उनका बेटा बैठा हुआ है और वो किसी होटल में बैठी हैं और वो वहाँ पे सारी बातें बता रही थी कि ये मेरा बेटा है बड़ा वाला और छोटा वाला बेटा है जो वो अभी दुनिया में नहीं आया था और वो कुछ मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो उनकी सूरत से साफ दिख रहा था कि बताते हुए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए जो उन पे डाउट कर रहे थे कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं समू और नूर नायाब वजीफ़ा जो हैं बोल रही हैं अगेंस्ट में, कहीं सही तो नहीं बोल रही, वो जितने भी बोलने वाले हैं वो सही तो नहीं बोल रहे। तो उन्होंने अपने फैंस को ये सब दिखाकर क्लियर किया। उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ और आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। और बस जो आपको पेन हो रहा है ना इस वक्त, जो आपने बताया वो साफ़ महसूस हो रहा था आपके चेहरे से और यकीन मानिए देखते देखते मेरे भी आँखों में आंसू आ गए और मेरी भी जो है आँखें वो नम हो गई कि किस तरह से अगर एक औरत ग्रो करती है या किसी औरत को इज़्ज़त मिलने लगती है तो दूसरी ही औरत उसको टांग पकड़ कर कैसे घसीटती है, यहाँ तक कि उसके किरदार पे सबसे पहले उंगली उठाई जाती है। अब समू और नूर नायाब जो हैं, जो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे थे, तो वो लोग अब अपने आप को यहाँ पर कैसे क्या डिफ़ाइन करते हैं हम देखेंगे उनकी वीडियो में। और उनसे मेरा सवाल है कि अब आप लोग क्या बोलेंगे इस पर। अब आपके पास कौन सा नया पेतरा है, या आप इन प्रूफ को भी नहीं मानती, या आप इन्हें भी फेक बोलेंगी। और नूर नायाब वजीफ़ा जी से भी मेरा सवाल है कि अब आप इतना बोल रही थी, सबूत देखने के बाद, प्रूफ देखने के बाद अब आप क्या बोलेंगी। मैं तो उनसे कहती हूँ कि आप रिएक्शन देना बंद करें और आपके जो वजीफ़ा चैनल है ना उसको वजीफ़ा चैनल ही रहने दें।
फिर से वहाँ पर वज़ाइफ पेश करने लगें, वही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपने वहाँ पर एक औरत के बारे में इतना कुछ बोला। आप हमेशा औरत होके अयूब शेख को डिफ़ाइन वहाँ करती रहीं। उसके बाद अपने अपने दूसरे चैनल पर, जो आपका दूसरा चैनल है नूर रिएक्शन ब्लॉग, वहाँ पर आपने कुछ और बोला। तो आपकी ज़बान है ये क्या है? आप ज़बान से हर वक्त फिरती रहती हैं। कभी आप इस वाले चैनल पे अयूब शेख का साइड लेती हैं, कभी आप उस चैनल पे बोलती हैं कि सायरा जी को जो है इनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये पहले से मैरिड थे। और जो बंदा पहले से मैरिड होता है, जब वो अपनी वाइफ को पहले ही नहीं समझता तो आपको क्या समझेगा। और ये आपका सबसे बड़ा फ़ैसला था जो आपने गलत लिया। सो आप कहना क्या चाह रही हैं? क्योंकि आपके पॉइंट्स और आपकी बातों से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आप पल में कुछ बोलती हैं और पल में कुछ बोलती हैं। कभी आप बिल्कुल नेगेटिव दिखाने लगती हैं सायरा सत्तानी को, कभी आप अयूब शेख की साइड लेती हुई नज़र आती हैं, और कभी आप उस चैनल पे जाके जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोलने लगती हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आता कि आप ये हेर फेर यहाँ पर क्यों कर रही हैं। सो आपके लिए भी मैंने ये सवाल छोड़ा हुआ है। रही बात इसकी, जो अब प्रूफ यहाँ पर सामने आए हैं, इसके बाद आपका रिएक्शन क्या है और आप क्या बोलना चाहेंगी। और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया है सायरा सत्तानी जी ने, जो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ उछाल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा जो है अफवाह फैला रहे थे और झूठ झूठ बोल रहे थे। सो किसी की इज़्ज़त पे वार करने से पहले 100 बार सोच लिया करें, अगर आप उस जगह होती तो आपको कैसा लगता। एक औरत होकर आप लोगों ने इतनी गंद मचाई, यूट्यूब को आप लोगों ने मैदान अखाड़ा बना दिया, और कितना ज़्यादा जलील आप लोगों ने किया सिर्फ व्यूज़ के लिए। व्यूज़ के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी थी। सो यहाँ पर किसी की तकलीफ़ को बिना समझे आप किसी के दूसरे तीसरे शौहर के बारे में कैसे बोल सकते हैं। और आप लोगों ने कितने ज़्यादा एलिगेशंस लगाए थे। बच्चे कभी आपने बोला कि हराम है, रिश्ते कभी आपने बोला कि नाजायज़ है। आप लोग इतना कैसे किसी के बारे में बोल लेते हो? क्या एक बार बोलते हुए आप लोगों की ज़बान नहीं लड़खड़ाती? क्या आपकी रूह नहीं काँपती? क्या आपका ज़मीर कहीं मर चुका है? जो इतने बड़े बड़े बोहतान और इल्ज़ाम आप लोगों ने एक औरत होते हुए एक औरत पे लगा दिए। अगर कोई मर्द किसी औरत को जलील करता है, रुसवा करता है, एलिगेशंस लगाता है तो समझ में आता है, लेकिन आप औरत होते हुए एक औरत को इतना जलील करती हैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। सो आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। और यहाँ आप एक सॉरी के बजाय अपनी वीडियो लाकर ये बोलते हो कि ये भी फ़ेक है, ये भी फ़ेक है। इस पर तो और ही ज़्यादा मुझे हैरत होती है। जिस तरह आप लोगों ने सितारा यासीन का पीछा पकड़ा और उसे जलील और ख्वार करने की कोशिश की थी, उसी तरह अब आप लोगों ने सायरा सत्तानी जी को जो है जलील और ख्वार करने की कोशिश की है। सो आपने तो यहाँ पर जो कुछ भी किया अपने व्यूज़ के लिए किया, लेकिन आखिरत तक के लिए अपने लिए गड्ढा खोद लिया। और इतना गहरा गड्ढा आपने खोदा है ना कि आपको वहीं जाकर तो बाद में पता चलेगा, अल्लाह ताला आपके साथ यहाँ भी बुरे मामलात फरमाएगा। क्योंकि वो ज़माना तो गया जब हमें मरने के बाद जो है पता चलता था और हमारे आमाल वहाँ पर पेश किए जाते थे, लेकिन आज तो इस हाथ लो और इस हाथ दो, अल्लाह ताला यहीं के यहीं दिखा देते हैं। सो अगर किसी के लिए बुरा करोगे, गड्ढा खोदोगे, तो उसमें खुद गिरोगे। अच्छा जी, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अपने कुछ सवाल मैं यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।